14 सितंबर तक जागृति अवस्थी एक आम स्टूडेंट थी, लेकिन 14 अक्टूबर नहीं आ पाया है और वो सेलिब्रिटी की तरह हो गई हैं। भारत में यूपीएससी की परीक्षा का अपना महत्व है और वो इस परीक्षा में साल पूरे देश में दूसरे स्थान पर आई हैं। निश्चित रूप से उनकी ख्याति पूरे देश में बढ़ी है और उन्हें लोग सुनना चाहते हैं, उनकी सफलता की यात्रा को समझना चाहते हैं। इस वक्त जागृति अवस्थी हमारे साथ हैं। खास बात है कि वे मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से आती हैं, तो आज छतरपुर ज़िले में उनका नागरिक अभिनंदन हुआ है। लगभग 1 दर्जन सामाजिक संगठनों ने उनका सम्मान किया है। जब बेटी घर आती है तो लोग सम्मान करते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज देखने को मिला। उनसे बात करेंगे छतरपुर के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में और उनके खुद के बारे में। बहुत स्वागत है जागृति आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो बुंदेली में ही हो जाए, कैसो लगो छतरपुर आके? बहुत अच्छा लगो, हमारा घर है, हमारा परिवार आए, परिवार में आके सबको खुशी हो, हमें भी बहुत खुशी हो रही। अच्छा, जब आपका लिस्ट में नाम आया था तो बड़ा अच्छा लगा था छतरपुर के लोगों को। छतरपुर के बारे में कुछ बताइए, कितना वक्त यहाँ गुजारा था आपने और उस समय की कुछ मेमोरीज जो आपके पास हों। छतरपुर मेरा जन्म स्थल भी है। ग्राम पंचायत निवारी जो इस ज़िले में पड़ती है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। शुरू का पालन पोषण वहीं हुआ। मैं 5वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ी हूँ, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरा बचपन यहीं पे बीता। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा वो आज भी निवारी में रहते हैं और छतरपुर से बहुत बहुत लगाव है। मेरे पापा का करियर यहाँ पे रहा है। मेरे पापा यहाँ पढ़े हैं, यहाँ उन्होंने काम किया है। मेरी मम्मी छतरपुर से हैं, टीकमगढ़ से हैं वो। तो बहुत मेमोरीज़ हैं, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, वो लम्हा बताइए अपनी ज़िंदगी का जब पहली दफ़ा सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। देखिए, पहली दफ़ा विचार तो बहुत पहले आ गया था। मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों से क्योंकि जुड़े हुए रहे, तो कलेक्टर एसपी शब्द हमारे लिए बहुत कॉमन थे। तो विचार तो था, लेकिन यदि आप कहें प्लान और एक दृढ़ निश्चय, तो वो 2019 की जनवरी जब मैं बीएचईएल में काम कर रही थी, तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे यही बनना है। अच्छा, कैसे आप नौकरी कर रही थीं और उसके बाद ये निश्चय किया कि अब यूपीएससी करना है? कितना वक्त लगा और उस दौरान पढ़ाई कैसी रही? कितनी तैयारी करती थीं, क्या पढ़ती थीं? देखिए, मेरा प्रथम प्रयास जॉब में रह कर के ही हुआ। समय के अभाव के कारण मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर मैंने दूसरा प्रयास लिया। मैंने 2019 की जुलाई में नौकरी छोड़ी। 2 साल लगातार मेहनत की है। कोविड हो गया, कोविड आ गया, मुझे कोविड नहीं हुआ। तो घर में पूरी तरह से अलग होकर के पढ़ाई करना, आइसोलेट होकर के पढ़ाई करना। तो सितंबर तक मैं पूरी तरह से पढ़ाई में लगी रही। डेली 8 से 9 घंटे की पढ़ाई रही है मेरी। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको एक क्विक तरीका क्या बताएंगे कि कैसे वो भी सिविल सर्विसेज में सक्सेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही क्विक बताऊंगी कि देयर इज़ नो क्विक फिक्स। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस समझना पड़ेगा, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कमियां निकालनी पड़ेंगी, कमियों को सुधारना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी खुद पे भरोसा रखना होगा। लंबी जर्नी है, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें पार करने के लिए खुद पे भरोसा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गए पढ़ाई लिखाई से जुड़े प्रश्न जो आपके तमाम इंटरव्यूज़ में दर्शक सुन चुके हैं। हम पत्रकार हेडलाइंस उस समय खोजते हैं कि आप लोग जब सेलेक्ट होते हैं नंबर 1, नंबर 2, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और इतना पढ़ते थे इसलिए सिलेक्ट हो गए। मैंने कुछ खबरें आपकी शुरुआत में पढ़ी थी, आपके घर में 4 साल से टीवी नहीं चला, आपने म्यूज़िक नहीं सुना, आप सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। सच है ये सब? देखिए, 4 साल टीवी ना चलना मेरा त्याग नहीं, मेरे माता पिता का त्याग है। टीवी ख़राब हो गया 4 साल पहले, तब मेरा भाई नीट की तैयारी करता था। हमने टीवी नहीं ख़रीदा कि उसे दिक्कत ना हो। फिर मैं पढ़ने लगी तो फिर उन्होंने टीवी नहीं ख़रीदा। हम तो टीवी कम देखते थे, मोबाइल लैपटॉप से ही शोज़ देख लेते थे। ये माता पिता का त्याग है। सोशल मीडिया की बात करूँ तो ये मैंने ज़रूरी ही नहीं समझा कि मैं वहाँ पे रहूँ और मैंने 2019 से 21 तक छोड़ दिया क्योंकि नौकरी छोड़ी थी, एक रिस्क था, तो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे समय पढ़ ही रहे थे। मैं अपने परिवार से काफ़ी एंगेज थी। मुझे लगा इस बीच में मैं अपने परिवार के साथ बहुत सारा समय बिता पाई और साथ ही अपनी हॉबीज़ जैसे संगीत सुनना। मैं बुंदेलखंडी संगीत सुनने की शौकीन हूँ। मैंने बहुत म्यूज़िक सुना इस पूरे दौरान अपनी हॉबी को डेवलप किया। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, कुकिंग करना, मम्मी पापा के साथ वॉक पे जाना। तो आप एक बैलेंस बना करके चलिए। उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपका ध्यान आकर्षित करते हो दूसरी चीज़ों में और वो आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करते हो। इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहिए। अच्छा, म्यूज़िक की आपने बात कही, लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने? मैंने स्त्री देखी थी लास्ट फिल्म। उसके बाद कोई फिल्म नहीं देखी? मैं फिल्म देखने की थोड़ी कम शौकीन हूँ। अच्छा, म्यूज़िक में सिर्फ सुनना पसंद है कि गुनगुनाती भी हैं? नहीं, मुझे सुनना ही पसंद है और हाँ, थोड़ा बहुत कभी साथ में गा लिया, पर मुझे गाना आता नहीं है और सुनने की ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, आप कल को कलेक्टर बनने वाली हैं, किसी ज़िले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। पहले 2-3 काम आपने क्या सोच के रखे हैं एज ए कलेक्टर जो करना चाहिए आपको?
मैं जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे उनके विकास पे ध्यान दूंगी। वहाँ आय के साधन कृषि के से अलग भी हों, लोगों का पलायन मजबूरी में ना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य इम्प्रूव हो, इन चीज़ों पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करते हैं, पीएससी क्रैक करते हैं, तो एक जज्बा अलग होता है, एक जोश अलग होता है, लेकिन वो देखते हैं कि सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और फिर वो धीरे धीरे सिस्टम के साथ ढलने लगते हैं। आप सोचती हैं ऐसा कि ऐसा वाकई होता होगा? देखिए, मेरा विचार थोड़ा अलग है। जब मैंने पूरी पढ़ाई की तो सिस्टम के बारे में भी क्लोजली पढ़ा और मैंने पाया एक्चुअली सिस्टम वाइब्रेंट है। यदि आप कुछ करना चाहें तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अब चीज़ें बदल रही हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट आ रहा है, हर चीज़ डिजिटाइज होती जा रही है। अभी कर्मयोगी मिशन आया, उसमें भी कई नए तरह के इनिशिएटिव्स आए जा रहे हैं। सिटीज़न फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी का ज़माना है, तो कमियाँ हो सकती हैं। तंत्र में कमियाँ होती हैं, उन्हें सुधारा जाता है तभी वो इम्प्रूव करता है। लेकिन हाँ, बदलाव है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में क्या, मैं थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा हूँ, माइथोलॉजी और आध्यात्मिक की तरफ रुझान है आपका? उस तरफ भी कुछ पढ़ती हैं? देखिए, मैंने पढ़ा तो बहुत कम है। मैंने स्वामी विवेकानंद के थोड़े बहुत वर्क्स पढ़े हैं अध्यात्म पे। अध्यात्म ज़रूरी है जीवन में एक संयम बना करके रखने के लिए, खासकर अपने एक आप से, अपने अंदरूनी जो अंतरात्मा उससे जुड़े रहने के लिए। और जो मैंने अध्यात्म में पाया है, जो सबसे ज़रूरी मेरे जीवन में है, वो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिव की सेवा जीव की सेवा है। अब मतलब अगर आपको शिव की सेवा करनी है तो आप जीव की सेवा करिए। ये मुझे अपने पूरे जो मेरी समझ है उसमें मेरे जो एक केंद्र बिंदु नज़र आया। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आपने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। कौन सी पसंदीदा किताब है आपकी और कौन से राइटर की है और क्यों पसंद है? एक किताब है दी अल्केमिस्ट, पाउलो इलो ने लिखी है। मुझे अपने जीवन में वो एक गाइडिंग लाइट की तरह लगती है। उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि जब सपनों को पूरा करने के लिए आप जाते हैं तो हर क्षण आपकी डेस्टिनी आपको अपने भगवान से मिला रही होती है। अपने सपनों को पूरा करने की उसमें जो जज्बात उन्होंने व्यक्त किए हैं मुझे बहुत प्रभावशाली लगते हैं और मुझे खुद उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। व्यक्तिगत जीवन पर भी एक सवाल है, क्या आप सोचते हैं आगे की लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए? मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। अभी तक जिन क्वालिटीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया है उन क्वालिटीज़ से जुड़े रहना चाहती हूँ और पर्सनली एक अकाउंटेबल व्यक्ति, जितने भी मेरे परिजन हैं उन सभी के साथ एक अच्छा मेरा क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है उनके साथ मेरा एक अच्छा बिहेवियर बना रहे। और वो सभी कह रहे हैं बदल तो नहीं जाओगी, बदल तो नहीं जाओगी, तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं कभी बदलूँ ना और लोगों से हमेशा जुड़ करके काम कर सकूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जागृति जी हमसे बात करने के लिए। आपकी ये प्रेरणाएं निश्चित रूप से बाकी स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थी जागृति अवस्थी, जो कि यूपीएससी की इस साल की परीक्षा में देश में दूसरे स्थान पर थी और उनकी कामयाबी बहुत सारे दूसरे विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत प्रेरणाएँ दे सकती है। आज के इस इंटरव्यू में हमने उनसे बहुत सारी बातें इसीलिए की। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।